जमशेदपुर के लिए एक बड़ी खबर हो जाती है। शाम 4 बजे तक यहां भी दुकानें खुल पाएंगी। दूध की दुकानें शाम 4 बजे के बाद भी खुलेंगी। तो ये बड़ा फैसला जमशेदपुर को राहत देने वाला, क्योंकि जमशेदपुर में संक्रमण को देखते हुए तमाम चीजें थोड़े अलग से की गई थी, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में चीजें धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी। लेकिन जमशेदपुर में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा हुआ था, मौतें हो रही थी, बल्कि राजधानी रांची से भी ऊपर वो जा चुका था, ऐसे में कुछ प्रतिबंध जमशेदपुर में यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जारी रहा। लेकिन अब नए फैसले के मुताबिक जमशेदपुर को भी इसमें थोड़ी छूट मिली है और जमशेदपुर में भी राज्य के बाकी हिस्सों की तरह अब दुकानें खुल पाएंगी, डिपार्टमेंटल स्टोर। और अब हम तो ये जमशेदपुर वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला, अहम फैसला। और अब हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रभात का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, निश्चित तौर पर जमशेदपुर के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर सरकार की ओर से आ गई है। जो पाबंदियां थी उसमें छूट मिल गई है। बिल्कुल पंकज, देखिए पिछले दिनों भी जब नया गाइडलाइन आया था तो उस समय भी जो कपड़े के दुकानदार है या सोना चांदी दुकानदार है या फुटवेयर या कॉस्मेटिक दुकानदार के दुकानों के दुकानदार आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर से देख रहे थे। लेकिन चूंकि उस वक्त कोरोना का जो पॉजिटिव केसेस थोड़ी बढ़ोतरी हो गई थी पूर्वी सिंहभूम में, तो उसको देखते हुए पूर्वी सिंहभूम को लॉक रखा गया था। लेकिन अब अनलॉक कर दिया गया है, ये सारे चीजों को खोलने की इजाजत मिल गई और 17 तारीख से खुल जाएंगे। निश्चित है जमशेदपुर के व्यवसायी वर्ग है, देखिए यहाँ पे खड़े हैं ये लोग, आपको हम नजर दिखा देते हैं। और ये लोग सरकार को धन्यवाद भी कहना चाहते हैं, क्योंकि कई कहें तो 1.5 महीने से ज्यादा से वक्त इन लोगों ने यहाँ पे दुकानें बंद रही। और इस क्या कहेंगे सरकार को आप लोग? आप तो खुलने की इजाजत मिल गई कपड़े दुकान को। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, खास करके हमारे जो लोकल में जो विधायक है जो बन्ना गुप्ता जी, श्री बन्ना गुप्ता जी का हम तहे दिल से एकदम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर भी नज़र डाला और हमें भी खोलने की मोहलत दी है। भले ही 4 बजे तक का टाइमिंग है, पर कुछ ना कुछ तो रोजगार अब हमारा भी चालू हो जाएगा। अब हम भी व्यस्त हो जाएंगे, बहुत दिन से घर में बैठे हुए थे। तो तहे दिल से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और बन्ना गुप्ता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? हम मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कपड़ा व्यापारी और सुनार दुकान, जूते व्यापारियों के ऊपर भी नज़र डाली है और हम लोग 4 बजे तक इजाज़त दी है। हम उनसे आश्वस्त करेंगे कि हम लोग कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए अपनी दुकानें खोलेंगे, ताकि उनको किसी तरीक़े से हमारे से परेशानी ना हो। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी धन्यवाद देंगे, जिन्होंने इस कारण हम लोग को दुकान खोलने दी है कोरोना के काल में। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। क्या कहेंगे? बन्ना गुप्ता जी को पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ओर उन्होंने देखा, और प्लस इतने दिन से हम लोग घर में बैठे रहे, उसके लिए हम लोग को भी दिक्कत आ गई थी, कुछ फाइनेंशियली दिक्कत भी है, पर ठीक है, देर सवेर जो भी हुआ अच्छा हुआ और हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल, देखिए पंकज, दुकानदार जो है राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दे रहे, क्योंकि कई 1.5 महीने से ऊपर का समय बीत गया था, इन लोगों की दुकानें बंद थी और इनके साथ साथ जो इनके दुकानों में काम करने वाले लोग थे उनकी भी रोजगार इनसे जुड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो कर्मचारी भी काफी दिनों से परेशान था और उनकी जो रोजी रोटी थी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब 4 बजे तक इजाजत मिली, 4 बजे तक ही खुश है कि कम से कम 4 बजे तक खोलने की इजाजत मिली, उसी में हम लोग चला लेंगे। और सरकार का जो गाइडलाइन आएगा, जो गाइडलाइन है पहले से चला आ रहा है कि सामाजिक दूरी पालन करना, सैनिटाइजर यूज करना, मास्क पहनना, ये सारी चीजों को हम लोग फॉलो करते हुए अपनी दुकानदारी करेंगे। सरकार ने सोचा है, व्यापारी वर्ग के लिए, कारोबारियों के लिए सोचा और कहा कि चलो 4 बजे तक हम आप देते ही नहीं मौका। लेकिन क्या जो दुकानदार संघ है या जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो सुनिश्चित करेगा कि तमाम दुकानों में दुकानदार हैं या जो स्टाफ हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं? इसको लेकर सुनिश्चित कर पा रहा है संघ? देखिए पंकज, ये आपने सही सवाल किया बात कि बहुत सारे ऐसे जो दुकानदार के जो कर्मचारी हैं, चाहे जो 18+ है या 45+ में तो बहुत कम ही कर्मचारी हैं, लेकिन जो इतने दिनों दुकान जो बंद थी तो उसमें काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेट अपने आप को करा लिया है। चाहे वो सोना चांदी के दुकानदार की बात करें या फिर जो कॉस्मेटिक दुकान है या कपड़े की दुकान है या फिर जो अन्य दुकान जो खोलने की है, तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारी भी सोच रहे थे कि अगर दुकानें हमारी बंद है तो कम से कम इसका कोरोना से बचने का एकमात्र ही
जो उपाय था वो है वैक्सीन। और वैक्सीन निश्चित है लोगों ने लिया है, लेकिन चेंबर ने अभी तक इस तरीके की कोई घोषणा की, लेकिन चेंबर लगातार वैक्सीन लेने को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। और दुकानदारों को पिछले दिनों उन लोगों ने एक मीटिंग करके ये कहा भी था कि जो भी दुकानदार है जो वैक्सीन नहीं लिए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित चलिए, महसूस बिल्कुल कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल क्योंकि प्रभात दुकानें तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, और जिस तरह से सरकार ने सोचा है व्यापारी वर्ग के लिए, तो ऐसे में यानी कि आम लोगों के लिए, तो आम लोग भी सोचें कि कैसे सरकार कोशिश करे कि तमाम लोग वैक्सीनेट हो जाए, क्योंकि वैक्सीन के जरिए हम कोरोना को मात दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात और उन कारोबारियों का भी, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में चीजें जो जिस तरीके से चली वैसी रहे, नियंत्रित ही रहे, चीजें अनियंत्रित ना हो, वरना हो सकता है कि फिर से सरकार को कुछ कड़ा फैसला लेना पड़े। तो अब पूरा दारोमदार जो है वो दुकानदारों पर है, कारोबारियों पर है कि वो अपने दुकानों में और जो भी कारोबार कर रहे हैं वहां पर तमाम नियमों का पालन करें, ताकि संक्रमण का जो चेन इस वक्त कमजोर पड़ा है, टूटा हुआ है, वो दोबारा से जुड़े नहीं, मजबूत